हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हम लोग कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, पार्ट 2 है ये। एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं और वहाँ पर जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसको भी एक बार देख लीजिए। और यहाँ पर हम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल का कर रहे हैं। तो अभी ये क्वेश्चन करने चल रहे हैं, ठीक है ना। जो बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और जो स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए फ्रूटफुल होने वाला है। सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आना ही चाहिए आपको, ठीक है ना। तो नए वाले सिलेबस के थ्रू कर रहे हैं हम लोग और ये आर.एस. अग्रवाल की बुक से कर रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो आपको और अलग से कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। कार्ड ऑफ सर्कल सारी चीज़ें समझा चुके हैं, है ना। तो आप देख लीजिए पहला वाला वीडियो भी। और यहाँ पर फेस वाला हमने हटा दिया है क्योंकि उसमें काफ़ी दिक्कत होती थी, बार बार हम एडजस्ट नहीं कर पाते थे। इतना अभी आदत नहीं है मेरी ऑनलाइन पढ़ाने की, इसलिए फेस वाला हटा दिए हैं। तो फिर कुछ दिन बाद लगाएंगे, ठीक है ना। बैकग्राउंड सेट करो, ये करो वो करो, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, इसलिए हम उसको हटा दिए हैं। तो चलो देखो, कार्ड ऑफ सर्कल, ऑफ अ सर्कल ऑफ 14 सेंटीमीटर ना। ऐसी कार्ड, कौन सी कार्ड लेनी है। देखो एक सर्कल है, ठीक है ना। इस सर्कल का ये जो कार्ड है, इस कार्ड की बात कर रहे हैं। अ कार्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर रेडियस की एक कार्ड है ये, ठीक है ना। 14 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल की एक कार्ड। तो ये 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है। ये वाली कार्ड की बात की जा रही है, ठीक है ना। ये कार्ड क्या कर रही है, मेक्स राइट एंगल एट सेंटर। सेंटर पर ये राइट एंगल बना रही है यहाँ पर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा छोटा करने का ऑप्शन नहीं है क्या। अच्छा चलो देखो, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इतने पार्ट की, कलर ही नहीं हुआ, चलो ठीक है। इतने पार्ट की हम बात कर रहे हैं एरिया निकालने की, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अपोजिट ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है उसका भी हमको एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम पहले, सबसे पहले तो इस पूरे सेक्टर का निकालेंगे और उस सेक्टर में से ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट, ठीक। तो आओ देखो, ये 90 डिग्री का बना रहा है, यानी कि 360 पूरे पे बनता है। 90 डिग्री का मतलब हो गया 1/4 कर देना है। तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल कर 1/4 कर दो, या फिर फॉर्मूला लगा दो आप, कौन सा, कि पाई आर स्क्वायर। जब क्वाड्रेंट वाला एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में आता है 360, इससे ही निकाल दो। क्वाड्रेंट का आपका स्पेशली आपने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक। तो आपका जो मन करे लगा दो। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि 90 डिग्री का मतलब हो गया 1/4, पूरे सर्कल का 1/4 कर देना है। तो पूरे सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो आप। वैसे भी आपको पूरे सर्कल का एरिया निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि हमको मेजर सेगमेंट का पता करना है। तो मेजर सेगमेंट का कैसे पता करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकाल कर ये वाला पार्ट माइनस करेंगे, तब हमको क्या मिलेगा, ये व्हाइट वाला पार्ट माइनस करेंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया मिलेगा। तो वैसे भी हमको निकालना ही है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो पहले तो एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाला पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, इंटू आर की वैल्यू है 14 इंटू 14। तो काट दो आप इसको, 2 टाइम्स हो गया, है ना। उसके बाद में इसको वो कर दो, क्या नाम है, मल्टीप्लाई कर लो। तो 14 28, ठीक है ना। 28 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 22 से। यस, तो 28 इंटू 22, ये आ जाएगा आपका 616, ठीक, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, इसी का 1/4 हो जाएगा, ठीक। तो इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो ये आ जाएगा कितना, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद में देखिए, ये आ गया हमारा, ठीक। ये आ गया किसका, क्वाड्रेंट का, ठीक है। ये किसका है, ये है आपका क्वाड्रेंट का, ठीक। ये है क्वाड्रेंट का, राइट, एरिया। इसके बाद अब हमको देखो, अब हमको क्या करना है, इतना एरिया माइनस करना है, ग्रीन वाला क्या करना है, हमको माइनस करना है, ठीक है ना। ठीक, अब ग्रीन का माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसका निकालो। तो इसका हम निकालने के लिए आप कोई नाम लिख लो, ए
ओ ए बी, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ओ ए बी, ठीक है ना, ओ ए बी का एरिया आप निकालो। ये कितना आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन 90, है ना। आर की वैल्यू क्या है 1/2, आर की वैल्यू है 14 इंटू 14 और इंटू में साइन 90 मतलब बोलो 1, ठीक। तो काट दो इसको, तो ये कितना आ जाएगा 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमको इसका एरिया व्हाइट वाले का पता करना है ना, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेक्टर का निकालना होता है, सेक्टर का देखो ये निकाल दिया था हमने, है ना। सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया बताओ आप कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 154 माइनस 98, तो 98 इसमें से कर दो आप माइनस, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, ठीक है ना, 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। यस, अब मेजर का निकालना है, तो मेजर का कैसे निकालेंगे, मेजर का भी यही हम अलग कलर से निकाल दे रहे हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का आ जाएगा पूरे में से, ये पूरा हमने ये निकाला था ना, देखो ये वाला हमने निकाला था, ये पूरा वाला यहाँ पर, ठीक, पूरा वाला ये निकाला था, बस इसी में से क्या कर दो आप, इसको माइनस कर दो, तो 16 माइनस कितना, ये 56 माइनस कर देंगे, बस 56 माइनस कर दो, ठीक। 56 कितना आया था, 56 आया था ना, तो 616 माइनस कर देंगे 56, ठीक। ये आ जाएगा कितना 560 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 12 सेंटीमीटर, तो एक क्लॉक है ना, ये क्लॉक है, ठीक, और इसका जो मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड, ठीक, ये वाली है कितना 12 सेंटीमीटर, ये है कितना भैया 12 सेंटीमीटर, ठीक, 12 सेंटीमीटर। देखो ये यहाँ से ऐसे घूमेगी तब भी एक सर्कल ही बनाएगी, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो कुछ खिलाड़ी हैं सोचेंगे यहाँ टच कर कैसे कर रही है, अरे यहाँ से अगर घूम रही है, इतनी बड़ी भी होती तो ये घूमती तो एक सर्कल ही बनाती, ठीक। ये 12 सेंटीमीटर इसका दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाई मिनट हैंड 35 मिनट। देखो 35 मिनट जब ये चलेगी तो यहाँ से देखो कितना कितना एंगल कवर करेगी, ठीक। तो 35 मिनट देखो यहाँ से इतना चलना पड़ेगा इसको, ये कितना एंगल बन रहा है, तो देखो यहां से हम लोग यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हैं। देखो 60 मिनट में कितना बनता है, एक मिनट ये हटा दें, ये पता नहीं क्या आ गया, 60 मिनट में बनता है भैया हमारा, 60 मिनट में बनता है 360 डिग्री, है ना। तो एक मिनट में बनेगा 360/60, ठीक। तो काट दो इसको, कितना आएगा 6 डिग्री, तो एक मिनट में 6 डिग्री का बन रहा है, तो 35 मिनट में कितना बनेगा 6 इंटू 35, तो 210 डिग्री का ये एंगल बनेगा, कितना 210 डिग्री का, यानी कि 210 डिग्री का ये हमको निकालना है, ठीक है ना। ये सेक्टर ही निकालेंगे तो कितना एरिया हो जाएगा, एरिया आ जाएगा, एरिया आप लिख दो इसको, क्या लिख दें स्वेप्ट बाय, ऐसे लिख दो आप, कितना इन 35 मिनट, ठीक है ना। एरिया लिख देते हैं, हम ही लिख देते हैं, एरिया स्वेप्ट बाय बाई मिनट हैंड इन कितना 35 मिनट, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला देखो आप, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, थीटा कितना आया, थीटा आया हमारा, थीटा लिख दें पहले, हाँ 2 लिख दो आप इसको, 210/360, ठीक। अब इसकी वैल्यू सब रख देते हैं, पाई की वैल्यू रख दो आप कितना, यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है तो आप सिंपली आप क्या लिख दो 22/7, ठीक, इंटू आर की वैल्यू है 12, तो 12 इंटू 12
और इंटू 210 और अपान में क्या आ जाएगा 360। काट दो इसको, 0 0 कट गया और 7 से काट दो, कुछ कट रहा है तो कट रहा है, ये आ जाएगा 3, 3 से काट दो इसको 12 और ये 36 हो गया, ये दोनों 36 से 36 कट जाएगा। तो 22 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, 22 मल्टीप्लाइड बाई 12 तो कितना आ जाएगा 264 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी से आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। A car has two wipers which do not overlap। देखो ये कार है, ठीक है ना। अब कार का ये वाइपर है, ठीक है, और यहाँ पर दो क्या लगी हुई हैं, दो लगे हुए हैं आपके वाइपर्स, ठीक। तो दो वाइपर्स लगे हैं इस तरीके से, वो क्लीन कर रहे हैं, ठीक, ये और ये, ठीक है, और ये क्लीन कर रहे हैं इसको कुछ इस तरीके से, ठीक, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से है, ठीक है ना। दोनों ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे, ठीक, नहीं ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब इसकी लेंथ कितनी है, क्या दिया गया है, ईच वाइपर हैज ब्लेड 21 सेंटीमीटर, 21 ये भी है, 21 सेंटीमीटर की ब्लेड ये भी है, ये ब्लेड है, ठीक, जो कि क्लीन करेगी। और कितना एंगल बना रहे हैं, अच्छा ईच वाइपर, अच्छा हो गया ये थ्रू एन एंगल, भैया ये थोड़ा हटा देते हैं, ये जितना एंगल बना रहे हैं उतना हम बात करेंगे ना। तो ये कितना बना रहे हैं, ये 120 डिग्री तक ही इसको कर पा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे कर रहे हैं 120 डिग्री तक। इसका एंगल कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री ये है, ये वाला एंगल भी क्या है 120 डिग्री बन रहा है, राइट, यस, और ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अब हमको बताना है फाइंड टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप, है ना, ऑफ द ब्लेड। तो बस अब हमको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 लगा दो, ठीक, दो ब्लेड है ना। तो एक एक का पहले निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 21 इंटू 21, थीटा कितना है 120 अपॉन में आ जाएगा आपका 360। सिंपल सी बात थी, काट दो उसको 1 3 3 से काट दो इसको 7 21 21 21 कट जाएगा, 22 इंटू 21 कितना आ जाएगा, 22 इंटू 21 आ जाएगा आपका 600 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से इसको, है ना। यस, तो 600 नहीं आएगा, 462 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया हमने। ये क्या है, एक सेकंड जस्ट वेट, ये क्या हो रहा है, 600 कहाँ होने लगा 62, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इतना आ गया। अब देखो ये एक का आ गया, यस, तो उसके बाद में अब हमको क्या करना है, दोनों का कितना क्लीन करेंगे एक साथ मिलके, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 टाइम्स ये एक का है, ठीक है ना, सिंगल, ये सिंगल का है, ठीक, दोनों का कितना हो जाएगा 62, 462 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 924 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ एक कॉल आने लगी थी तो उसी को जस्ट डिस्टर्ब हो गया काम, उसको हटाए, और इधर ये इंक टू शेप ये क्या था, सब बदलना पड़ा। आओ आगे देखते हैं, ये छाता वाला क्वेश्चन, तो छाता वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, इसको देखकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, ठीक है ना, ये रिब्स क्या होते हैं, ये तो जो ऐसे बनाए रहते हैं ना, ये छातों में लगा नहीं रहता है, हाँ यही रिब्स हैं, ठीक, तो इसको रिब्स कहते हैं। कितने रिब्स हैं, 8 रिब्स हैं, ठीक है ना, यस 8 रिब्स हैं, 8 रिब्स हैं एज शोन इन द फिगर, एज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, ठीक है, ऐसे सर्कल की तरह इसको एज्यूम करना है कि अम्ब्रेला क्या है, ऐसे सर्कल है, फ्लैट सर्कल है, ठीक है ना, ऐसा एज्यूम कर लेना है, ठीक, ठीक है, यस। उसके बाद में रेडियस क्या है, रेडियस है 42, तो इसका 42 एज्यूम करना है, ठीक है ना। एक मिनट हम अपना वाला सर्कल बना लेते हैं, यस, और ये है 8 इसमें पार्ट्स किए गए हैं ना, और एक का रेडियस कितना है 42, इस तरीके से ये 8 पार्ट्स बनाए गए हैं, ऐसा मान लेना है कि ये फ्लैट है,
ठीक, तो फ्लैट मान के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यस, तो देखो 8 पार्ट भी हो जाएंगे। ठीक, ये 8 पार्ट हो गए। अब एक एक सेक्टर, तो 360 पूरा एंगल बनता है, तो 360 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8। तो 8 से डिवाइड कर दो, कितना एंगल बन जाएगा 45। हाँ, 8 से डिवाइड कर देंगे 45 का, एक एक के बीच में कितना एंगल बनेगा, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ये एंगल है 45 और ये वाली डिस्टेंस है कितनी, रेडियस है 42। ठीक, 42 रेडियस। ठीक, अब हमको क्या करना है, इस सेक्टर का एरिया पता कर लो। तो एरिया कुछ नाम वाम लिख देते हैं यहाँ पर इसका, इसको ओ दे दो और इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। ठीक, तो पाई की वैल्यू कितनी 22, कुछ कहा है इसमें लेने को नहीं, 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 42। डायमीटर तो नहीं था, ये रेडियस ही था। एक सेकंड रुको, मैं चेक कर लेता हूँ कितना था रेडियस। यस, रेडियस है 42 इंटू 42 इंटू में थीटा, थीटा कितना आया 45। ठीक है, अपॉन में 360। चलो काटा पीटी करते हैं। तो 7 से काट दिया, 7 6 टाइम्स, 6 से काट दो इसको 60 आ जाएगा। और 15 से काट दें, अब 15 से काट दो, 15 का 3 टाइम्स, 15 से काट दो इसको 60 आ जाएगा। 4 टाइम्स में 4 से और कुछ कट रहा हो तो काट दो, ये काट दो आप इसको। हाँ, 2 से काट देते हैं, चलो इसको 2 से काट दिया हमने, तो ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 2, इसको काट दो 21 आ जाएगा। 21 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 11 से। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 231 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया हमने, एक मिनट रुको, और मल्टीप्लाइड बाई 3 भी है, तो ये कितना आ जाएगा 693। इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 693। और हमको कितने का फाइंड करना था, तो फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजेक्टिव रिब्स। कंजेक्टिव रिब्स का मतलब ये वाली और ये वाली कंजेक्टिव रिब्स हैं। ये वाली देखो, इसको मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ, ये वाली और ये वाली रिब्स कंजेक्टिव रिब्स हैं, यानी कि हमको केवल एक सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए कहा था। ठीक, दो कंजेक्टिव रिब्स का मतलब क्या हो गया कि एक सेक्टर का। ठीक, इसका मतलब हो गया आपको, आपका 1 सेक्टर की बात कर रहा था बस। ठीक, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था। स्क्वायर सेंटीमीटर लगा लो अपना और आंसर लिखो, आगे बढ़ो। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक टेबल है, तो ये सब देखने में जितने कठिन हैं वो है नहीं। ठीक है ना, ये सब आसान क्वेश्चंस हैं, इसको देखकर घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखने में कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत कठिन क्वेश्चन है। यस, तो अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। देखो ये डिजाइन है, इस पे 6 वो हैं। तो अब देखो 360 डिग्री होता है टोटल, 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना एक एक का एंगल कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक, जो कि बना है यहाँ पर। यस, एज शोन इन द फिगर, इफ द रेडियस ऑफ कवर, तो ये रेडियस कितना है, रेडियस है आपका ये 28, ये रेडियस है 28 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कवर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ, ये रुपीज ये पर स्क्वायर सेंटीमीटर का दिया गया है। ठीक है ना, और ये भी सेंटीमीटर में ही दिया गया है, तो कोई खास वो नहीं है, एक एक का हम लोग निकाल लेते हैं पहले। और हमको देखो ये डिजाइन बनानी है, डिजाइन ये वाली है, नहीं तो और किसी पे चले जाओ आप। ये तो इतने का पहले हम क्या करते हैं, एरिया पता करते हैं। इसका एरिया कैसे पता करें, पूरे सेक्टर का पता करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ओ ए बी सेक्टर का निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, पहली बात तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। थीटा की वैल्यू हमने 60 निकाला, यहाँ पर दिया भी गया है वैसे। तो पाई की वैल्यू 22 कुछ लिखा है, पाई की वैल्यू नहीं, √3 की वैल्यू लिखना है। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 लगा दो आप, इंटू 28 इंटू 28 और इंटू 60 अपॉन में 360, 60 अपॉन में 360। काट दो इसको, 0 0 काट दो, इसको काट दो 6 आ जाएगा, 6 7 से काट दो इसको 4 आ जाएगा। इसको काट देते हैं हम 2 से, तो 2 दूना 2 त्रिया, बस और कुछ कटेगा नहीं। तो अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा डेसिमल में कुछ आने की संभावना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो इसको
मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटेड से, 22 28 मल्टीप्लाइड बाई कितना, ऊपर कुछ और बचा है, 22 28 और 2 बचा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 22 28 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, बाई 3, ठीक है। तो 12 32 आ गया, ये आ गया 12 32/3, ठीक, इतना आ गया एक सेक्टर का, ठीक है ना, एक सेक्टर का इतना आ गया। ओके, अब हम इतना माइनस करेंगे तो आओ देखो इसको इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको हम एरिया, इतना तो आ गया हमारा पूरे सेक्टर का, ये किसका है, पूरे सेक्टर का, ठीक, पूरे सेक्टर का। अब हम इतने का एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक, ये जो ये पार्ट है इतने पार्ट का, ठीक, इतने पार्ट का कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री, है ना, ये भी 60 डिग्री, कहीं से भी ले लो आप जहां बन करे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक, ये सेक्टर का था, अभी ट्राइंगल का निकाल रहे हैं। तो ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो 1/2 आर स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, ठीक, ये रखना है। आप चाहो तो देखो ये 60 बन रहा है, ये बराबर ये बराबर ये 60 का एंगल बन रहा है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा ना, क्योंकि इसके सामने का एंगल बराबर होगा ये वाला भी बराबर होगा, यानी कि सब 60 डिग्री के एंगल बन जाएंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको अगर फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट लगा दो, √3/4 ए स्क्वायर होता है उसका एरिया, तो आप यही लगा दो, अदरवाइज इसको लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक, यस। तो काट दो आप, और ये √3/2, ठीक, काटा पीटी करते हैं, तो काट दो इसको, 4 से काट दिया हमने, 2 से काट दिया, 14 आ गया, 14 को काट दो आप 2 से, ये आ गया 7, और 7 इंटू 28 7, 28 इंटू 7 इंटू √3 की वैल्यू हमसे कहा है कि आप ये वाली लीजिए 1.7, ठीक, तो 1.7 लेके हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा इंटू 7 इंटू 1.7, तो ये आ जाएगा 333.2, ठीक, इतना आ गया, इतना क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे इस सेक्टर से, ठीक, तो ये आ जाएगा, इसको भी आप कर लो, 12 32 को डिवाइड कर दो 3 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 410.66, ठीक है, ये आ जाएगा 66 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसमें से हम चलो माइनस कर देते हैं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक, तो एक का मिला है, ये सिंगल का निकाल रहे हैं ना, सिंगल का, तो ये आ जाएगा 410.66 माइनस 3332, सॉरी 0.2, तो इसमें से 333.2 कर दिया हमने, वो क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 77.46 स्क्वायर सेंटीमीटर, यस, ठीक है। अब हमको ऐसे ही कितने हैं, 6 हैं, ठीक, तो 6 का भी हमको निकालना पड़ेगा, है ना, 6 का भी निकालना पड़ेगा, यस, एक सेकंड रुको, मैं वो कर लेता हूँ, यस। तो अब ये ऐसे ही 6 हैं, तो ऑल डिजाइन का, ठीक, सारी डिजाइन का, देखो ये एक डिजाइन बनाई गई है ना, तो ऑल डिजाइन का हम कर लेते हैं, ठीक, अब वहां पर हम क्यों देखे थे, स्पेलिंग भूल गए थे इसलिए देखे थे, डिजाइन की स्पेलिंग याद नहीं आ रही थी, देखो, तो इसको 6 से भैया मल्टीप्लाई कर दो ना, इंटू 6 कर देते हैं, तो जो आया उसका 6, तो ये आ जाएगा कितना, 464.8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको हमको किस रेट से करवाना है, इतने रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से करना है, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर आया है, तो आओ देखो यहीं पर कर देते हैं, यहीं कहीं चिंदी सा जगह बना के, ठीक, इसको हमको क्या करना है, चलो ये 35 पैसे हैं, है ना, इसका इतने रुपीज का मतलब क्या है, 35 पैसा है ना, तो 35 पैसे के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 35 पैसा, ठीक, तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 16 2 8
268 पैसे, ये पैसे आए ना, रुपीज में बदल दो इसको, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 162.6 इतने रुपीज आ जाएंगे, है ना, ये आ जाएगा इतना रुपीज। यस, इसको हम कर देते हैं पैक। यस यस, इसमें कर दिया हमने, इतना आ जाएगा, आप याद रखो इसको। ठीक, ये आ गया आंसर जो भी पूछा था। आगे आओ क्वेश्चन करते हैं। पहले देख लेते हैं कितना मिनट हुआ है, बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो तब भी कोई देखता नहीं है। समय भी देख लेते हैं थोड़ा बचा है कि नहीं। यस, अभी ठीक है, चलने दो, एक दो क्वेश्चन और कर देते हैं। ये देखिए, ये देखने में ये सब जो डिजाइन बनी है इसका कोई काम नहीं है, केवल क्या है, ये है डराने के लिए, है ना, ये क्या है, डराने के लिए है, बस कुछ नहीं। देखो, एक ब्रोच बनाएगा, ब्रोच मतलब एक कोई डिजाइन होती है, ये तो लड़कियां जो पहनती हैं वही बता पाएंगी क्या होता है, ऐसे ही कुछ होता है ना, ये समझ लो झाला वाला टाइप का ऐसे डिजाइन होती है, जो भी होता है। ठीक, तो वो बनाया गया, ठीक, विथ सिल्वर वायर, सिल्वर का वायर लिया गया है, ये देखो, ये इस वायर से फ्रॉम द इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इस तरीके से एक सर्कल की तरह बनाया गया है, विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। तो डायमीटर इसकी क्या है, ये है 35 मिलीमीटर। ठीक, द वायर इज ऑल्सो यूज मेकिंग 5 डायमीटर्स, तो 5 डायमीटर बनाए गए हैं, है ना, ऐसे देखो, ये 5 डायमीटर लगाए गए हैं यहाँ पर, देखो नंबर 1, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक डायमीटर ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। ठीक, तो यहाँ से आने के बाद ये पूरा पूरा 10 बन गया, 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये एक हो गया। अब देखो ऐसे ये 5 जब करेंगे ना तो आधा आधा हो गया ना, तो इसके बाद ये वाला सब इसी से एक एक क्या नाम है, डायमीटर 10, पांचों डायमीटर मिलके 10 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगी। इससे कोई लेना देना नहीं है, जलेबी बनाई गई, जलेबी का कोई मतलब नहीं है। ठीक, नंबर 1 बात याद रखना, हमको बस ये वायर, ये सिल्वर का वायर इसमें लगा है पांचों में, और ये किनारे किनारे लगा है, तो सिल्वर वाले को व्हाइट कर दे रहा हूँ मैं, ये वाले सब आपके वायर हैं। नहीं, आओ देखो यहाँ पर एक चित्र अलग से बनाता हूँ मैं, ये है, ठीक, ये सिल्वर का वायर लगा है, ये एक डायमीटर, ठीक, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, 4 डायमीटर और 5 डायमीटर, इस तरीके से ऐसे किया गया है ना। इतने का ही पता करना है, ये जो जलेबिया बनाए हैं जलेबिया का कोई लेना देना नहीं है इससे। आओ तो देखो, सीधे सीधे टोटल लेंथ ऑफ वायर, तो एक तो है हमारा 2 पाई आर, 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर, 5 इंटू डी डायमीटर, 5 डायमीटर, तो 2 पाई, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। आर कितना है, आर है, ये डायमीटर है ना, 35 मिलीमीटर का डायमीटर है, तो 35/2 आ जाएगा आपका आर, 2 पाई आर इतना आ जाएगा, है ना। उसके बाद में, आपको क्या करना है, प्लस प्लस करना है 5 इंटू 35 मिलीमीटर का ये, ठीक, ये तो डायमीटर है ही, ठीक है, 35, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, 5 आ जाएगा, इसको 2 से 2 कट जाएगा, तो 22 का 5 टाइम्स कर दो, 22 5 टाइम्स 110 प्लस 35 का 5 टाइम्स, 35 का 5 टाइम्स, तो 175, दोनों को ऐड कर लो आप, कितना आ जाएगा, 175 प्लस कर लेना है हमको 110, ठीक, यस, तो आ जाएगा 285 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस है, इतना आ जाएगा। सेंटी मिलीमीटर आया ना ये, एक मिनट, मिलीमीटर आया भैया, इसको सेंटीमीटर में बदल दो, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा 285 डिवाइडेड बाई 10, इक्वल टू आ जाएगा आपका 28.5 सेंटीमीटर, राइट, यस। इसके बाद में हमको और क्या करना है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एक एक सेक्टर का निकालना है, तो देखो कितने पार्ट बने हैं, 10 पार्ट बने हैं, टोटल होता है 360 डिग्री, 10 से डिवाइड कर दो, एक एक का डिग्री कितना आ जाएगा, 36 डिग्री का एक एक बनेगा, राइट, 36 डिग्री का। अब आओ यहां पर हम लोग और उसको भी निकाल लेते हैं, तो 36 का अब एंगल निकालोगे, या फिर एक काम करो, इसको पूरे सर्कल का एंगल एरिया निकाल लेते हैं, और उसको 10 से डिवाइड कर दें, सब बराबर बराबर ही तो हैं, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो एरिया
इसको ना करो आप, तो क्या कर दो, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू आर 35/2 इंटू 35/2, ठीक है ना। ये जो आए उसका, उसको 10 से डिवाइड कर देना, तो बस काटो वाटो इसको, 2 से काट दिया हमने 11 आ गया, 7 से काट दो इसको 5 आ गया, और कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए है नहीं, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 35, ये आ जाएगा कितना 1925, और अपान में आ जाएगा 2, और ये आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया कितना, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, सॉरी वन सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा 1/10 इंटू 925 अपान में 2, ठीक। अब इतना आ जाएगा, इसको आपको क्या कर देना है, इसको कर देना है 2 से डिवाइड, ठीक, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, आ गया है हमारा इतना, और फिर 10 से भी डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा कितना 962 962 नहीं 96.25, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर, ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला देखिए, घोड़ा वाला क्वेश्चन भी बहुत ठीक ठाक है ना, खूब आता है, खूब बार पूछा जाता है, फिलहाल ये कुछ है ही नहीं घोड़ा वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, हॉर्स इज टाइड टू अ पेग वन कॉर्नर, एक कॉर्नर पर ये बांध दिया गया है हॉर्स, और कितना ये घास चर पाता है, 5 मीटर की रोप है ना, और इस जो सर क्या नाम है ये बन रहा है जो स्क्वायर शेप का है, उसका साइड क्या है 15 मीटर है, ठीक। तो ये कितना खा पाएगा, ये खा पाएगा केवल 5 मीटर का, वो जो भी इसका रोप है ना, तो 5 मीटर का ही खा पाएगा, यानी कि एक सेक्टर बनेगा जो 90 डिग्री क्वाड्रेंट हो गया है ना, 5 सेंटीमीटर 5 मीटर के हिसाब से। इसी का आपको क्या कर देना है, इसी का 5 मीटर है, इसी का आपको निकाल देना है, ये बन जाएगा सेक्टर, इसी का एरिया निकाल देना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देना है, ठीक। क्या है, पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर है 5 इंटू 5 और बाई 4, ठीक, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, इतना कर दो, ये आ जाएगा आंसर किसका, ये अच्छा, इसमें कुछ पाई की वैल्यू लेने को कहा है, तो इसको ले लो आप 3.14, ठीक, इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका कितना 19.625 स्क्वायर मीटर, ठीक। इसके बाद में हमको और क्या बताना है, अगर इंक्रीज कर देते हैं, तो अब की बार हमारा ये जो सेक्टर बनेगा भैया, वो बन जाएगा 10 सेंटीमीटर वाला, 10 मीटर वाला, ठीक, और एंगल वही है 90 डिग्री का ही, एंगल क्या है 90 डिग्री, क्वाड्रेंट 10 वाला निकाल दो आप, तो पाई कलर दूसरा चेंज करके निकाल दे रहे हैं, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 अपान में क्या, अपान में 4, ठीक, तो इसको कर दो आप, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 314/4, 314/4 कर दो आप, कितना आ जाएगा 78 पॉइंट आ जाएगा 78.5 स्क्वायर मीटर। अब हमसे कह रहा है कि बताओ कितना इंक्रीज हुआ, अगर द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, एरिया में कितना इंक्रीज हुआ, अब नया वाला एरिया ये मिल रहा है उसको खाने के लिए, और ये ओल्ड वाले में इतना पा रहा था खाने को, तो न्यू न्यू टोटल एक मिनट लिखो आप, इंक्रीज इन इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, ठीक, टू ग्रेज लिख दो ऐसे, थोड़ा अच्छा लगेगा ग्रेज। तो ये कितना था, अब नया वाला कितना है 78.5 माइनस कर दो 9.625, तो इसमें से माइनस कर देंगे 19.625, तो ये आ जाएगा कितना 58.875 स्क्वायर मीटर, इतना एरिया उसका बढ़ गया, राइट, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला अगला थर्ड पार्ट हम करेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।